बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एफआईए की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए 7 डेज रखे हैं। एक्चुअली 7 से या 10 डेज तक ये एक्स्ट्रा क्लासेस हम जो चला रहे हैं। ये जो पहले हमारी बैच चल रही थी, आपको जीके के डिफरेंट लेक्चर्स इंग्लिश के मिल गए हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं किया था, तो इसमें इन दोनों में मैथमेटिक्स का पोर्शन भी हम तैयार करेंगे। बट हमें जो ये सिलेबस आया है 2-3 दिन पहले, एफआईए का सिलेबस आया है, उसको देखकर इंशाल्लाह 7 डेज के अंदर हर सब्जेक्ट के जितने भी गेस्ट टॉपिक्स हैं, उनसे गेस्ट एमसीक्यूज हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस तरह टॉपिक से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। तो आज का जो क्लास जिस तरह होगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि हम 7 डेज में किस तरह ये पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। और इंशाल्लाह यही चीजें आएंगी जो भी हर टेस्ट में इन सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट की आते हैं एमसीक्यूज, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ जो वोकेब का पोर्शन था, वोकेब जितनी भी आती है आपके साथ शेयर की है। जो न्यू लोग हैं ज्वाइन करेंगे, उनको जितने भी पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं, इंग्लिश के हों, जीके के हों, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। डेली बेसिस पे अब आपका टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट का डेली टेस्ट होगा। आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चला 7 डेज में बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अभी आपके पास 7 डेज हैं। किनके पास ज्यादा टाइम है, किनका 13 को है, किनका 15 को है, किनका 8 को है। 8 तारीख से ये कहा इन्होंने। तो सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर जो एफआईए के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनोटाइपिस्ट की, एलडीसी की, कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, यूडीसी की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, या कांस्टेबल ड्राइवर की, ये सारे पोस्ट इनके सिलेबस ये सेम है। ठीक है जी। जनरल नॉलेज 45% होगा। जनरल नॉलेज में डिफरेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, वो मैंने ग्रुप में भेजा था कि कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे। इसी तरह इंग्लिश 30% है, मैथमेटिक्स के 15 है, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के 5-5 है। पाकिस्तान स्टडी के भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। 3-4 लेक्चर्स हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, जीके है पाकिस्तान की, वो हमने कवर कर ली थी। 5% इस्लामियात है। इस्लामियात का एक के लेक्चर लेंगे, जिसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस्लामियात के, जो पहले भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिए थे उनमें से, तो वो इस्लामियात का भी एक लेक्चर काफी होगा इंशाल्लाह। उसी से सारी चीजें आएंगी। तो ये 7 डेज का हमने जो क्लास रखा है, इसमें ये पहले जो हमारी बैच चल रही है एफआई की, वो सारे लोग उसमें इंक्लूड हैं। जो न्यू लोग चाहते हैं नई तैयारी के, भाई एंड के दिनों में तैयारी करनी है, तो 7 डेज हमने ये क्लासेस रखे हैं। आज से ये पहला क्लास हमने ये शुरू कर दिया है। तो इस तरह हम इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवाएंगे, जिसमें 7 से 8 दिनों के अंदर, मतलब 10 तारीख तक या 11 तारीख तक हम एफआईए की तैयारी करवाते रहेंगे। तो ये सारी जो हैं आपको ये 7 दिनों में भी पढ़ाई जाएंगी। मैथ, इंग्लिश, जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। क्लासेस आपको डेली रात के टाइम पे होंगे, 2 क्लासेस 3 क्लासेस जितने भी हो सके। डेली बेसिस पे टेस्ट होगा आप लोगों का, नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उन्हीं से इंशाल्लाह गेस्ट टाइप आपके नोट्स होंगे। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट रिपीटेड जीके का पोर्शन पढ़ेंगे। जीके में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डिफरेंट फील्ड्स इसमें इंक्लूड हैं। सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्वेश्चन में करवाए जाएंगे। तो ये गेस हमारा है। गेस का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एनी हाउ पढ़ने हैं जीके के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। देखें जीके के अंदर कैपिटल्स हैं वो आते हैं। तो मैंने तकरीबन 50 कंट्रीज के कैपिटल विथ करेंसीज ये लिस्ट आपको दे दूंगा, वो आपने जो है याद करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 50 कंट्रीज हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, जहां से अगर किसी भी कंट्री से कैपिटल आता है या करेंसी आती है, तो इन 50 में से जरूर आएगा। यहाँ पे ब्राजील का है, ये पास्ट पेपर का है, मॉडल पेपर है। पास्ट पेपर पहले ये सवाल आ चुका है, तो ब्राजीलिया ये कैपिटल है। ठीक है जी। इसके साथ दूसरे कौन से कंट्रीज हैं मैं आपको बता देता हूं, जिसमें जापान है, इंडिया है, चाइना, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदीया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, तुर्की, रशिया, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट से 2-3 कंट्रीज आपको याद रखनी है, स्पेशली मिडिल ईस्ट प्लस जो साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज हैं, इनसे आते हैं। और जो करंटली डिस्कस हो रहे हैं कंट्रीज, जैसे ईरान है, इजराइल है, वर्ल्ड करंट अफेयर में आप देख रहे हो इसका जिक्र है। ब्रिक्स के अंदर भी जो कंट्रीज हैं उनका जिक्र है, वो आपने याद रखना है, इनके कैपिटल्स और करेंसीज।
तो यहाँ पे ब्राजील है। दूसरा है यूनिवर्सल डोनर, तो ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ये है एवरीडे साइंस का क्वेश्चन, आपके जीके के पोर्शन में ईडीएस का आएगा। ठीक है, ईडीएस का पोर्शन जो है वो आएगा। तो ईडीएस के मेन चीजें आपने देखनी है। मैं आपको ईडीएस की चीजें शेयर करूंगा। यहाँ पे ओ नेगेटिव है इसका। यूनिवर्सल जो ब्लड ग्रुप होता है, मतलब यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जो डोनर है। अब देखिए डोनर क्या होता है कि जिसका भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं, ओ नेगेटिव को। और उसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है अभी आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूं, उसके साथ और भी हैं जो मैं पीडीएफ के शक्ल में आपको दूंगा। तो यहाँ पर ये सारी लिस्ट है जिसमें ईडीएस के सवाल मोस्ट रिपीटेड आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो स्किन है। इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे, लिवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड बात करते हैं तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ये आपने याद रखने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अलग टाइप होता है ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो थायराइड है। स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी के अंदर स्टेप्स है। लार्जेस्ट बोन फ्यूमर है, ठीक है जी, और लॉन्गेस्ट भी फ्यूमर है। हमारी बॉडी में टोटल जो बोन्स होते हैं 206 होते हैं। नंबर ऑफ रिब्स 12 होती हैं। हार्ट के चेंबर 4 होते हैं। फंक्शनल यूनिट ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेफ्रॉन, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। लंग का फंक्शनल यूनिट एल्वेली है। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। इसी तरह यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव है यूनिवर्सल रेसिपेंट। अब ये ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव ग्रुप किसी भी ग्रुप की किसी भी ब्लड ग्रुप का वो ए बी पॉजिटिव वो रिसेप्ट कर सकता है, और डोनेट ओ नेगेटिव वाले कर सकते हैं। लाइफ स्पेन पूछा जाता है आरबीसी का, 120 दिन होते हैं लाइफ स्पेन आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का 6 से 21 दिन होता है। ये भी सवाल अक्सर आता है ब्लड ग्रुप से। इसी तरह फ्लड पार्ट ब्लड का जो है प्लाज्मा है वो पूछा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी, ये भी पूछते हैं। इसके अलावा आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री कहाँ पे होते हैं? 40 डिग्री, -40 पे इक्वल स्केल होता है, ये भी आता है सवाल। नॉर्मल पीएच लेवल पूछते हैं, ये आ सकता है 7.4 है। इसी तरह लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये पूछा जाता है। सनलाइट कितने टाइम में पहुंचती है? 8 मिनट में, ठीक है जी, पहुंचती है अर्थ पे। इसी तरह मून लाइट 3 मिनट्स में। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी वर्ल्ड पे। हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स में है। नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट अर्थ के क्रस्ट में है। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स भी पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट करके, ताकि आप आधे घंटे में पूरी ये साइंस कवर कर लें, जो भी आते हैं टेस्ट में। मोस्ट रिपीटेड ये सवाल अक्सर टेस्ट में आते हैं, इसीलिए ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओजोन लेयर जो, ये ओजोन लेयर किससे जो है वो प्रोटेक्ट करती है? तो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो सन रेज होते हैं, यूवी रेज कहते हैं उसको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सीएफसी जो होते हैं, ये किस लिए? तो ओजोन डिप्लेशन जो होता है ओजोन लेयर का, उसमें ज्यादातर सीएफसी जो है उनका काम होता है। ठीक है जी, ये ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है। बैरोमीटर का पूछा जाता है, मेजर क्यों किया जाता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए। एनीमोमीटर स्पीड के लिए, विंड स्पीड के लिए और डायरेक्शन के लिए। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए होता है। सेक्सटेंट मीटर होता है, ये अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। जो स्पेस के अंदर बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जिनको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमीटर ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए होते हैं। इसी तरह ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इसी तरह वेवलेंथ पूछते हैं कलर्स की, तो रेड सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है रेनबो के अंदर आप कह लें तो वो रेड है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट की सबसे कम होती है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, फ्रीक्वेंसी वायलेट की सबसे ज्यादा है, रेड की कम है।
प्राइमरी कलर्स का पूछते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी जिसको कहते हैं, ये प्राइमरी कलर्स हैं। इसी तरह मायोपिया एक जो है आई डिजीज है, नियर साइटनेस इसको कहते हैं। तो नियर साइटनेस को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। इसी तरह हाइपर मेट्रोपिया होता है जिसको फार साइडनेट, दूर की नजर के लिए, उसको कॉन्वेक्स लेंस कवर जो है करेक्ट करता है। ये सवाल आते हैं। इसी तरह प्लाज्मा ब्लड का जो है सबसे बड़ा पार्ट है और फ्लड पार्ट है। पेनक्रिया सीक्रेट इंसुलिन करते हैं, ये भी आता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होती है, याद रखना है, ये सवाल अक्सर विटामिन से आता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होती है। विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है जी। विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी होती है, बेरी डिजीज विटामिन बी की जो है कमी की वजह से होती है। मीथेन है, ये नेचुरल गैस जो सुई गैस जिसको कहते हैं, ये मीथेन की बनी होती है, मीथेन होती है, ये मेन कंपोनेंट यही होता है। ब्रास पूछते हैं किसका ऑलॉय है, तो जिंक और कॉपर का। ब्रोंज ये कॉपर और टिन का ऑलॉय है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर। सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ यूज करते हैं अर्थक्वेक को, जो शॉक्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। इसी तरह रिक्टर स्केल है, ये मैग्नीट्यूड, अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है। एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर यही है। तो ये साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं ईडीएस के। इसके अलावा एक दो और स्लाइड्स भी हैं, तकरीबन 100 से 200 और सवाल भी हैं वन लाइनर, जो नोट्स के अंदर है। आपको नोट्स गेस एमसीक्यूज के नोट्स वन लाइनर के अंदर वो आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में कितने मेंबर्स हैं, तो सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं। सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, अब हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल नहीं पढ़नी, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से अक्सर सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल जीके के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। ओआईसी कब फाउंड हुई थी, ये 1969 में फाउंड हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आपने देखना है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या याद करना है, इतनी सारी होती हैं, तो आपको एटलीस्ट ये हो कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद से पढ़ने हैं। मैंने एक स्लाइड में की है, इनके आपने जो है जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, इसके मेंबर कितने और कब बनी, ये 3 सवाल अक्सर आते हैं। तो ये जो है आपके साथ, ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेन, वो आपके साथ इसी एक स्लाइड के अंदर है। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ जिनेवा 48 में बना था, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को पेरिस के अंदर बना था 95 में, इसका जो है 95 में बना था, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 96 में बना था। डब्ल्यूटीओ जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, 1995 में ये बना था। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर, 44 में बना था। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, 1944 में बना था। इसी तरह नेटो ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है, 1949 में बना था। ईयू ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना था। सार्क में, सार्क का काठमांडू हेडक्वार्टर है, 1985 में बना था। ओआईसी जिद्दा इसका हेडक्वार्टर है और 1969 में बना था। और ये कहाँ पे बना था, ये भी कभी कभी आता है, मोरक्को में। तो मोरक्को के अंदर 1996 में ये बना था। आसियान, तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, 1967 में बना था। ईयू अफ्रीकन यूनियन, ये एडिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, सिटी है ये, और 2002 में ये बना था। इससे पहले ओएयू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम चेंज करके एयू बनाया गया था। इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर लियोन में है, 1923 में बना था। आईसीजे हैगू में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में बना था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, हैगू में इसका हेडक्वार्टर है, 1998 में बना था। आईएईए वीना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1957 में बना था। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग स्लाइड है, पूरा एक लेक्चर है जो मैंने पहले लिया हुआ था, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। इनकी डिटेल, मेंबर कितने होते हैं, कब बना था, ठीक है, और किस तरह बना था, इसका मोटो क्या है, पूरी डिटेल हर ऑर्गेनाइजेशन की उस लेक्चर के अंदर है। तो वो पूरा एक लेक्चर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे। ओपेक इसका हेडक्वार्टर वीना में है, 1996 में बना था। एफएओ है,
रोम के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में बना था। आईसीसी क्रिकेट ये दुबई में हेडक्वार्टर है, 1909 में बना था। डेज पूछते हैं, यूएन का डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह ये क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है ये। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एटलीस्ट आपको ये याद होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आरसीडी है। आरसीडी का मतलब है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये कब बना था? 1964 में बना था। देन यहाँ पे नंगा पर्वत है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से सवाल आते हैं, तो यहाँ पे आपने ये सवाल पहले आ चुके हैं। तो नंगा पर्वत जो है किस माउंटेन रेंज में है? नंगा पर्वत ये हिमालय रेंज में आते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर हिमालय का सबसे लार्जेस्ट जो है ये माउंटेन पीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है? जितने भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डिजर्ट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, पेनंसुलाज हैं, ओशियंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें ज्योग्राफी के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, पाकिस्तान ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, वो सारी आपको नोट्स की शक्ल में दी जाएंगी। इसके साथ ज्योग्राफी के लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, वो लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है? तो वो नोट्स की शक्ल में भी दिए जाएंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जैसे माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के बारे में हाईएस्ट माउंटेन पीक दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर 8,849 मीटर, ये 48 है, 48 मीटर इसकी हाइट है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान केटू है। केटू के डिफरेंट नेम हैं, गॉडविन आस्टन है, चगोरी है, इसके नाम डिफरेंट पूछे जाते हैं। 8,611 मीटर इसकी हाइट है, पाकिस्तान के अंदर है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की एंडेस माउंटेन रेंज है, ये कहां पर है? ये तकरीबन 6000 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। इसी तरह हाईएस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की हिमालय है। हाईएस्ट वोल्केनो दुनिया का ओजोस डेल सलाडो है। फेमस माउंटेन पास पाकिस्तान और चाइना का खुंजराब पास है। रिवर्स के बारे में आता है, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, तकरीबन 6600 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट रिवर, अब लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है, ठीक है जी। ये डीपेस्ट रिवर भी है और सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम जो है, सबसे ज्यादा वाटर जो है ये अमेज़न रिवर के अंदर है। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की यंगजी रिवर है चाइना में। लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की वोल्गा है रशिया में। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान की इंडस है। इंडस रिवर कैलाश माउंटेन से या तिब्बत से ओरिजिनेट होती है या लेक मनसरोवर से भी कह सकते हो। रिवर फ्लोइंग थ्रू बगदाद तिग्रिस रिवर है। बगदाद जो है तिग्रिस रिवर की बैंक पे है। इसी तरह कायरो इजिप्ट का सिटी है, नाइल की बैंक पे है। लंदन थेम्स रिवर की बैंक पे है। इसी तरह सीन रिवर जो है ये पेरिस से गुजरती है, तो पेरिस सिटी सीन रिवर की बैंक पे आता है। लेक से सवाल आ सकते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम नहीं, बाय एरिया, बाय एरिया पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाय वॉल्यूम पूछते हैं तो लेक बेकाल है। ये बेकल लेवर लेक जो है रशिया के अंदर, और डीपेस्ट लेक भी है ये दुनिया की। हाईएस्ट नेविगेबल लेक ये लेक टिटिकाका है। लोवेस्ट लेक डेड सी है। ये लोवेस्ट पॉइंट भी कभी कभी पूछते हैं, लोवेस्ट एलिवेशन पूछ सकते हैं। दुनिया की लोवेस्ट पॉइंट ये डेड सी है, ठीक है जी। इसी तरह और डीपेस्ट पॉइंट पूछ सकते हैं तो मरियाना ट्रेंच है। डिजर्ट्स दुनिया की हॉट डिजर्ट में लार्जेस्ट सहारा है। कोल्ड डिजर्ट या ओवरऑल डिजर्ट सबसे बड़ी अंटार्कटिका है। लार्जेस्ट डिजर्ट एशिया के अंदर गोबी डिजर्ट है। कोल्ड डिजर्ट के अंदर बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट डिजर्ट पाकिस्तान के अंदर थर है। थर डिजर्ट को फ्रेंडली डिजर्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 डिजर्ट्स हैं, जो है रुई डिजर्ट, चोलिस्तान डिजर्ट को भी कहते हैं। ये नाम डिफरेंट आ सकते हैं,
लेक्स के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ की ज्योग्राफी में डायमीटर आपको याद करना है, तो 12,742 किलोमीटर है ये अर्थ का डायमीटर। नेक्स्ट टकलामकान डेजर्ट कहाँ पे है। टकलामकान डेजर्ट ये चाइना की फेमस डेजर्ट है, हमने डेजर्ट के टॉपिक में ये पढ़ा है। देन अखोरी डैम कहाँ पर है। अखोरी डैम पंजाब अटक में है। ये सारे रिपीटेड सवाल हैं, अक्सर ये आए हुए हैं IFIA के जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसमें टेस्ट में। हरारे कैपिटल किसका है। जिम्बाब्वे का है हरारे कैपिटल। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है। जकार्ता इंडोनेशिया में। इसी तरह इक्वेटर पासेस ट्वाइस, ये अक्सर सवाल आता है। तो इक्वेटर जो है कोंगो रिवर, कोंगो रिवर से ये 2 बार क्रॉस करता है इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, दुनिया को 2 हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। इसी तरह इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है। ठीक है जी, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर है फेथोमीटर। फेथोमीटर किस लिए यूज होता है। डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ के लिए। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिस्कवरीज होते हैं, साइंस और जीके के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है। मनीला फिलीपाइंस के अंदर है जी। पूरा 1 वीक आपको ये क्लासेस मिलेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा 1 हफ्ता जो है आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगे। जितनी चीजें हैं गैस और जितना कुछ आ सकता है सारी चीजें इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, और क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह डेली रात को आपके सिर्फ FI वालों के अलग क्लासेस होंगे, दूसरे बैचेस के नहीं होंगे, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है इसलिए। ठीक है, नेटो स्टैंड फॉर, तो ये नेटो का अभी हमने देखा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। कल से इंशाल्लाह मैथ भी आपका स्टार्ट होगा। मैथ का एक क्लास डेली बेसिस पे हम करेंगे। जीके मैथ 7 डेज चलेंगे आपके। जो मैथ के क्लासेस होंगे 7 डेज है, ये मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्लासेस होंगे। रात के टाइम डेली बेसिस पे मैथ का क्लास होगा। रात को 11 से 11:30 के बीच में, थोड़ा लेट क्लास होगा लेकिन आपका मैथ का क्लास होगा, ठीक है। और जीके का भी होगा। जीके का 1-2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश ऑलरेडी हो चुका है, इंग्लिश के सारे रिकॉर्डेड जो हैं वो देंगे। इंग्लिश की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 45% जीके है आपकी, तो यहाँ पर 60 और 90%। पाकिस्तान भी हो गया, सिर्फ इस्लामियत का एक लेक्चर होगा, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस्लामियत की शेयर की जाएंगी। 46 प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन के बारे में पूछा गया है। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है जहां से बिलोंग करता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है। ये रिपब्लिक से आपका ट्रंप बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपके आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरे नोट्स है, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उन नोट्स में से ये एक पोर्शन है जिसमें कंट्रीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे अभी यहाँ पे USA है, इसकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह इंडिया, चाइना, फ्रांस, तुर्की, सऊदी, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। उसका लीडर कौन है, प्रोविंसेस कितने उतने उस कंट्रीज में, इस तरह। तो USA का कैपिटल वाशिंगटन DC है। इसके टोटल स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं, यहाँ आ सकता है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हर कंट्रीज की बताई हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो यहाँ पे रिपब्लिकन से बिलोंग करता है ट्रंप, ये सवाल आ सकता है, ठीक है जी। पहले तो जो बाइडेन था, ये जो डोनाल्ड ट्रंप करंट प्रेसिडेंट है, ये 47th प्रेसिडेंट है। 45th भी यही थे और 47th भी। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सवाल आ सकता है। फ्लोरिडा स्टेट है, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और यहीं से ये है। ये जो 50 स्टेट्स हैं उनमें लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, ये है अलास्का। और मोस्ट पॉपुलस स्टेट सबसे जो है, सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कैलिफोर्निया है। एरिया के हिसाब से अलास्का है। करेंसी US डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड नेम ऑफ अटक। टेम्बलपुर है ओल्ड नेम। ये पाकिस्तान के सिटीज के डिफरेंट ओल्ड नेम्स हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने पूरा आपको पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर में बताया था, बट यहाँ पर कुछ सिटीज हैं जिनका आपको याद होना चाहिए। फैसलाबाद का लेलपुर ओल्ड नेम है। हैदराबाद का नेरून कोट है। अटक का कैम्बलपुर है। कोयटा का शेलकोट है। साहिवाल का मोंटिगोमेरी है। जोब का फोर्ट सैंडमैन है। जैकबाद का खानगढ़ है ओल्ड नेम। पेशावर का पुरसुपुरा है। कराची का कोलाची है। लाहौर का लवारीपुर या महमूदपुर, ये लाहौर के ओल्ड नेम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनसे आता है सवाल। इसी तरह वो 14 फॉलोइंग लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में पूरी लिस्ट जो है 45 लैंड लॉक कंट्रीज है दुनिया में, वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता, उसी में आप देख लेना, क्योंकि इतनी डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है कि हर टॉपिक को इतना डिटेल पढ़ें। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेपाल यहाँ पर क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट है जी, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट WTO। तो पाकिस्तान ने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हैं पूरा आपको लिस्ट दी जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं है।
कोई 8-10 ही हैं मेन, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 1945 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी वो सारी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओडीसी सिचुएटेड इन, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर वीना में है, ऑस्ट्रिया का ये शहर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। देन बायोगैस या नेचुरल गैस, ये मीथेन को कहते हैं, ये सवाल मीथेन के बारे में आता है अक्सर, ये पूरा कि सुई गैस क्या है या फिर बायोगैस क्या है। वो ट्रीटी एंड्स फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किस ट्रीटी की वजह से एंड हुआ था? ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है। जितने भी ट्रीटीज हुए हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी सारे नोट्स इंशाल्लाह पूरी एक पोर्शन है, जितने भी सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, रिवॉल्यूशन से आते हैं, वो आपको स्लाइड के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि जीके के अंदर हमने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री के लेक्चर भी हैं ऑलरेडी, वो भी आपको मिल जाएंगे। ओजोन लेयर कहां पर है? एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, उसके अंदर ये ओजोन लेयर होता है, और ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी के लिए डेसिबल जो है होता है मेजर करने के लिए। जितने भी डिस्कवरीज हैं, यूनिट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिस्ट, ऐसा नहीं कि पूरा 200-300, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 15-20 आपके ये सवाल होंगे डिस्कवरीज के, इंस्ट्रूमेंट्स के और यूनिट्स के, क्योंकि यही जो आते रहते हैं वही आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हैगू जो है, हैगू में किसका हेडक्वार्टर है? तो हैगू के अंदर यहां पर ऑप्शंस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ठीक है जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, उसका भी यहाँ हैगू में है। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी किसको कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी जो है ये रिसोर्सेज होते हैं, ओशियन और मेरीन रिसोर्सेज को कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आ सकते हैं, वो मैंने एक लिस्ट पूरी बनाई है, यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने गेस एमसीक्यूज के नोट्स बनाए हुए हैं इंशाल्लाह ये तकरीबन 50 पेजेस के अंदर होंगे और सारी चीजें उसमें कवर हैं। तो यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं, एनवायरमेंटल मिलती है जिसमें लो कार्बन यूज होता है। ब्राउन इकोनॉमी जिसमें फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड जो इकोनॉमीज होती हैं। ब्लैक इकोनॉमी जो इलीगल होती है या शेडो इकोनॉमी इसको कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी जो रीयूज वेस्टेज से मिलती है। डिजिटल इकोनॉमी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरनेट से मिलती है। इसी तरह ब्लू गोल्ड होता है, वाटर को कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कॉटन को कहते हैं, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं, ग्रीन गोल्ड फॉरेस्ट को कहते हैं, व्हाइट कोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है फूड ग्रेन्स को कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन होता है फिश प्रोडक्शन को, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क को कहा जाता है। इसी तरह रिजर्वर्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, उनसे सवाल आते हैं कौन सी कंट्री में ज्यादा है, जैसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुला के अंदर है, गैस रिजर्व रशिया के हैं, कोल रिजर्व यूएस के अंदर है, गोल्ड प्रोडक्शन जो है ये चाइना के अंदर होता है, कॉपर प्रोडक्शन चिली में है, यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा काजाकिस्तान के अंदर आता है। ये काजाकिस्तान दुनिया का जो मुस्लिम कंट्रीज है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है एरिया के हिसाब से, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, तो दुनिया का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री भी यही है। लार्जेस्ट आयरन और जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कोल फील्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान की यहाँ पे थर है, यहाँ पर सुई है। लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान की तरबेला है। लार्जेस्ट साल्ट माइन खेवड़ा में है। रेकॉर्ड एक ये बलोचिस्तान के अंदर है। क्यों फेमस है? गोल्ड और कॉपर की वजह से, तो गोल्ड और कॉपर के यहाँ पे रिजर्व्स हैं रेकॉर्ड के अंदर। व्हाट इज डिफॉल्ट पोर्ट? अब यहाँ पे जी के कंप्यूटर है, देखें जी आपके कंप्यूटर के सवाल भी होंगे जी के पोर्शन के अंदर, वो 3 हो 4 हो या 5 हो, तो कंप्यूटर का एक बेसिक कंप्यूटर का एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है FIA बैच को भी, तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। देन यहाँ पर इनके नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पे 80 पोर्ट्स होती हैं HTTP के, 29 है विच स्टेट्स कनेक्ट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हरमुज आप बार बार पूछ रहे हो, ये है कहाँ पर? स्टेट ऑफ हरमुज ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ठीक है, और सेपरेट किसको करता है? इसके इस साइड ये छोटा सा स्टेट है लेट सपोज, तो ये ईरान है, ईरान और यहाँ पे UAE एंड ओमान, ये 2 कंट्रीज ओमान और UAE को सेपरेट करता है, और इन दोनों समंदरों को पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को कनेक्ट करता है। दुनिया का 1/3 जो है पेट्रोल यहां से गुजरता है, ये भी आ सकता है। विच प्लैनेट इज क्लोज टू सन? सन के क्लोज मर्क्यूरी है, ये सवाल भी अक्सर आता है।
और सोलर सिस्टम से एक सवाल जीके के अंदर आ सकता है। तो यहाँ तक ये पूरे जितने इंपॉर्टेंट जीके के 30 एमसीक्यू थे वो शेयर किए हैं। इसी तरह डेली बेसिस पे आपको 30 से 50 एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे। उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या उनसे रिलेटेड जितनी चीजें आएंगी, जो भी प्रीवियस गेस पेपर्स हैं, जो भी प्रीवियस मॉडल पेपर्स हैं या जो भी प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं, इसी तरह हर एमसीक्यूज को देखकर उसके डिटेल चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोगों को ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ये आए हुए हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेता है तो उनके जो सिस्टम के अंदर ये सवाल सेम होते हैं। उनका पोर्टल कह लें, जितने भी स्टोर्ड एमसीक्यूज होते हैं वो बार बार नहीं बनाते, तो वो सिर्फ सिलेक्ट करके भेजते हैं। पॉसिबल है ये जितने पूछे गए हैं पहले, यही चीजें जो है उनसे रिलेटेड आसपास आ सकती हैं। तो बहुत इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी और मुझे ये उम्मीद है तो जितनी चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यही आएंगी और आपको इसको लेना है इंशाल्लाह। और एटलीस्ट आपका जो है 90-80% आना चाहिए। अगर 60 आपका जो है पेपर है 60 एमसीक्यूज का, तो आपने एटलीस्ट 50 प्लस लेना है, कम से कम 50 प्लस। इससे ज्यादा हो आपके पास गुंजाइश कम होगी। अगर 100 है, 100 एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, तो आपको 85 प्लस लेना है या 80 प्लस लेना है स्कोर। ठीक है जी, तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट जो है फेज के लिए आप हो सकते हो सिलेक्ट। तो मेहनत करनी है और ये 7 दिन बहुत है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और कवर करवाया जाएगा। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। आपके पास 3 मिनट है अभी, क्योंकि मीटिंग हमारी एंड होने वाली है।